गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं शुरुआत कर रही हूँ आज फिर से किचन से ही। तो आज बना रही हूँ मैं पड़ोरा की सब्ज़ी। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में पड़ोरा कहते हैं, वैसे ककोड़ा कहते हैं। ये करेला की ही मुझे लगता है कि एक प्रजाति है। और लेकिन करेला कड़वा होता है, ये कड़वा नहीं होता है। और ये बरसात के सीज़न में ही मिलता है। तो ये बहुत दिनों से कह रहे थे कि इनकी दादी जो है, मेरी दादी सास, वो बड़ी जो मूंग की दाल की बड़ियाँ होती हैं जो बनाई जाती हैं, हम लोग बनाते हैं, बड़ी डाल के और बड़ी और पड़ोरा बनाती थी। तो बहुत दिनों से कह रही थी, मैंने कभी नहीं कह रहे थे ये खाने बनाने के लिए, लेकिन मैंने कभी बनाई नहीं थी, ना ही मैंने खाई। तो मुझे पता नहीं था कि ये कैसे लगे। एक तो पड़ोरा ही मतलब थोड़ा सा बनाने में वो लगता है, फिर ऊपर से बड़ी डाल के, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो ये पड़ोरा है जो मैंने काट के रखे हुए हैं, और बड़ियों को अभी मैं सेंक रही हूँ तेल में, थोड़ा सा भून लेंगे हम और फिर इनको निकाल लेंगे। फिर इसके बाद मसाला जो है वो बिल्कुल नॉर्मली जैसे और सब्जियों के लिए करते हैं ना, तो वो मैंने पीस के रखा हुआ है मिक्सी में। तो बस वही मसाला है, प्याज लहसुन और अदरक और टमाटर भी उसी में पीस लिए हैं। बस वही सब पीस के मैंने रख लिया है, हरी मिर्ची वगैरह। और बस अब हम इसमें देखिए, मैंने जीरा डाल दिया है तेल में, और अब हींग डाल देंगे। और इसके बाद जो मसाला हमने मिक्सी में पीसा हुआ है वही डाल देंगे। और उसके साथ उसी में हम ये सूखे हुए मसाले जो हमारे पिसे हुए हम डालते हैं ना, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, तो ये भी डाल देंगे। तो वो तो बता रहे थे कि दादी बहुत सिंपल बनाती थी, वो इतना मसाला भी नहीं करती थी, लेकिन मैंने फिर भी किया कि चलो कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी ना लगे, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं बनाए थे ना मैंने खाए थे। उनको अपनी दादी से ज़्यादा वो अटैच रहे हैं, उनके हाथ की चीज़ें उन्हें ज़्यादा पसंद आती हैं। और वो हमेशा ही बताते रहते हैं कि उनकी दादी ये बनाती थी, उनकी दादी ऐसे बनाती थी, उनकी दादी वैसे। मैंने देखा है उनको, मेरी शादी के 1 साल तक रही हैं वो मेरे साथ, तो वैसे तो मैंने देखा है। लेकिन मेरे टाइम पर बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी जब मेरी शादी हुई थी। 92 ईयर ओल्ड थी वो तब, उस टाइम पर। तो बहुत ज़्यादा वो थी, लेकिन मैंने देखा है, मैं रही भी एक साल उनके साथ। तो उनकी ही टाइप से मैं बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। वैसे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मसाला हमारा भून चुका है, तो अब हम डाल देंगे इसमें पड़ोरा। और ये थोड़ा सा मतलब वैसे बनेंगे ना, सूखे बनेंगे ना ही रसीले बनेंगे, थोड़ा सा बीच का होता है ना, वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा रहेगा इसका। और ये देखिए, मुझे बहुत छींकें आ रही हैं। ये मसाला थोड़ा सा पता नहीं क्यों मिर्ची ज़्यादा हो गई थी या क्या हो गया था, बहुत छींकें आ रही थी। और एक ही छींक दिखाई है, वैसे मैंने बहुत सारी छींकें आई थी, मैंने सब कट कर दिया था। और देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है, उसके बाद ढक देंगे। और पानी डालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें बड़ी जो है पड़ी हैं, और बड़ियों को फूलने के लिए तो पानी चाहिए होता है। वो तो ऐसी सूखी नहीं बन सकती हैं, नहीं तो फिर वो चने के जैसे कुरकुरी हो जाएंगी, तो वो बहुत अजीब सब्ज़ी लगेगी। और मुझे आज लग ही रहा था कि मुझे शायद ये सब्ज़ी, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था कि ये अच्छी नहीं लगेगी। और बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, तो सब्ज़ी हमारी एक तरफ बन रही है, या शायद बन चुकी है, गैस नहीं दिख रही है मुझे। और मैं रोटियां सेक दूंगी। और आज किसी कारण से वो घर ही पर थे, और बच्चे स्कूल गए थे। और तो बस, हाँ शायद अब बन चुकी है। अब मैं तवा चढ़ा के और अब रोटियां सेकूंगी, तो वो खाने के लिए बैठे हैं, मैं उनके लिए थाली लगा दूंगी यहीं से अभी। तो मैं बता रही थी कि उन्होंने तो खा लिया था क्योंकि उनकी तो मजबूरी थी, और उन्होंने बहुत दिनों से सुना रहे थे दादी ऐसे बनाती थी वैसे बनाती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि जैसे भी बनाती हूँ मुझे बता दो तो मैं बना दूँगी। तो उन्होंने ही बताया था कि ऐसे ऐसे बनाती हैं। अब उन्हें वो अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, उन्होंने तो बड़े चाव से खा ली थी। उन्होंने नहीं कहा था कि अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। और बच्चों ने तो छुई भी नहीं थी। एक तो बच्चे वैसे भी पड़ोरा नहीं खाते हैं, मतलब वो देख के ही कहेंगे अरे पड़ोरा बना दिए। तो बस अब देखिए, मैं इसमें रोटी के जिसमें रोटी रखते हैं, जिस बर्तन में, तो कपड़ा बिछा दिया है मैंने। और बस अब हम सेक लेंगे।
तो बच्चों ने बिल्कुल नहीं खाई थी, मैं बता रही थी, क्योंकि एक तो ये बड़ी नहीं खाते बच्चे मेरे, और दूसरा पड़ोरा भी नहीं खाते, और दोनों ही डले हुए थे। और ये मुझे भी लग रहा था कि शायद किसी को अच्छे नहीं लगे, और मुझे तो उनको देख के भी लगा था कि शायद उन्हें अच्छे नहीं लगे, लेकिन अब वो उन्हीं ने बनवाए थे ना, तो वो कह नहीं पाए। तो वही हो गया था कि ना उनसे उगलते बन रहा था ना निगलते बन रहा था, ऐसी दशा हो गई थी उनकी। और मैं बार बार पूछ रही थी कैसी बनी है, कैसी लग रही है, तो कह रहे थे अच्छी लग रही है। वही मैंने उनको शाम को भी खाने को दी थी, तब उनके मुंह से निकला था कि ठीक है, आगे से ऐसा नहीं बनाना, अपने हिसाब से ही बनाना। तो फिर मुझे समझ में आ गया था कि ये ऐसा हो गया है। और हो सकता है अच्छी भी लगती हो, देखो सबके हाथों का अलग अलग टेस्ट होता है। वही सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, वही मसाले डालूँगी, वही सब कुछ, और वही मेरी अम्मा बनाएंगी तो उनका टेस्ट अलग हो जाता है, मेरा अलग हो जाता है। आप मतलब सबके हाथ का अलग अलग टेस्ट होता है, बिल्कुल। मसाले बेशक वही होते हैं, सब्जी भी वही होती है, लेकिन टेस्ट अपने आप चेंज हो जाता है। तो वही हुआ कि हो सकता है दादी के हाथ के अच्छे लगते हों, और मुझे पता नहीं मुझसे मेरे हाथ के क्यों नहीं अच्छे लगे। तो बस रोटियां सेक देंगे हम, और फ़िलहाल तो मैं इतनी ही रोटी बनाऊंगी उन्हीं के लिए बस, क्योंकि अभी मुझे पूरी रोटी नहीं सेकनी है, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं। अब जब वो स्कूल से आ जाएंगे फिर सेक देंगे उनके लिए, क्योंकि अभी से रोटी बना के रख देते हैं तो ये जो वो वैसी हो जाती हैं रोटियां। और अभी बजे होंगे शायद 9, साढ़े 9 का टाइम होगा, क्योंकि उन्हें कहीं जाना था, तो इसलिए तो मतलब उनके लिए खाना बन गया था, तो वो खाना खा के चले जाएंगे। बच्चे आएंगे 1:30-2 बजे तक, तो फिर ये रोटियां मतलब चूल्हे से की बनी रोटी तो रखी रहती है और वो खाने में ख़राब नहीं लगती, लेकिन गैस की बनी हुई रोटी रखने में फिर 2-4 घंटे बाद खाओ तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए, मैंने उनके बरी और पड़ोरा थाली लगा दी है, और आप देख सकते, तो सब्ज़ी रख दी है। अब मैं रोटी रख दूँगी और थोड़ा सा काट दूँगी सलाद, जो भी रखा होगा ककड़ी वगैरह, तो वो काट दूँगी, क्योंकि मुझे पता है, मुझे अपने आप से ही लग रहा था कि शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये खाने में, ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो मतलब ऐसा हो कि चलो सलाद है या मतलब दही रायता कुछ भी कर दो तो कम से कम खा तो पाएंगे, तो इसलिए। लेकिन उन्होंने इस टाइम तो बड़े आराम से खा लिया था, इस टाइम पे उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था कि नहीं अच्छा लगा है। और लेकिन उन्होंने शाम को कहा था कि तुम अपने तरीके से ही बनाया करो, दादी के तरीके से ना बनाया करो। और ठीक है, अच्छी है, मैं अभी शाम को भी खा लूँगा, लेकिन अभी मतलब आगे से अपने तरीके से ही बनाना। तो ऐसा हो गया था मेरे साथ। और ये है करौंदे का अचार। तो अभी आप लोगों ने एक दिन देखा ही होगा की वीडियो में कि मैंने अचार डाला था करौंदा और हरी मिर्ची का, तो वो मैं रख दूँगी। और अभी मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया है। संयोग तो करौंदा अकेला खाता है, वो मिर्ची नहीं खाता है, क्योंकि मेरी मिर्ची बहुत तेज़ थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मैं भी नहीं खा पाती हूँ। तो चलिए, थाली हमारी रेडी हो चुकी है। और आप लोगों में से अगर किसी ने कभी इस तरीके से पड़ोरा बनाए हों तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और खाने में कैसे लगते हैं ये बड़ी और पड़ोरा, वो भी बताइएगा। और आज की मेरी जो थाली है आप लोगों को कैसी लगी ये भी बताइएगा कमेंट में। और जो नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल।